बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले हम एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल ए और बी आपके पास कोई भी रियल नंबर्स हों और एम और एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हों। फर्स्ट अगर ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन होगा, यह आ जाएगा ए रेज टू पावर एम प्लस एन। यानी कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर बेस सेम होगी, फॉर एग्जाम्पल साथ इसकी एग्जाम्पल भी करते जाते हैं, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4, ये इक्वल आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 प्लस 4 2 रेज टू पावर 7 के। यानी कि आपके पास दो अगर इस तरह की वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं जो कि जिनकी बेस हमारे पास सेम है, और तो पावर जो होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। सिंप्लीफाई करके आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह सेकेंड लॉ देख लेते हैं। अब सेकेंड में क्या है, अगर ए रेज टू पावर एम और अगेन उसकी पावर हो एन, अगेन अगर ए रेज टू पावर एम की पावर एन आ जाएगी तो आप इसको ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई एन लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप के पास 2 का क्यूब है और अगेन इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 6। तो ये यहाँ से 2 की पावर 6 आ जाएगी। यानी कि अगर आपके पास एक एक्सपोनेंट लिखा है और अगेन आपके पास एक्सपोनेंट आ गया तो वो एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड लॉ में अगर ए की पावर ए बी की पावर एन है, यह आ जाएगा ए रेज टू पावर एन एंड बी रेज टू पावर एन। जैसे हमने पहले प्रॉपर्टीज की थी जिसमें रूट की फॉर्म में था, यहाँ पे nth रूट हमने कहा था दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर पावर n होगी तो वो भी दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट हो जाएगी। अगर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। इसी तरह नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर डिवीजन की फॉर्म में वैल्यूज हैं और उनकी पावर है कोई a ओवर b की पावर अगर n है तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर n ओवर b रेज टू पावर n। साथ यहाँ पे मेंशन है b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b से हम वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट ए रेज टू पावर एम ओवर ए रेज टू पावर एन। अगर बेस सेम और वैल्यूज डिवाइड की फॉर्म में हो तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, m माइनस n आ जाएगा वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू को a से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए साथ हमने कंडीशन लगा दी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a रेज टू पावर m ओवर a रेज टू पावर n था, बेस सेम है तो फिर क्या होगा, पावर्स आपस में डिवाइड की फॉर्म में अगर हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में होंगी तो पावर्स आपस में ऐड होंगी। नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, साथ मेंशन है a इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप a क्या a के अलावा कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पे अगर उसकी पावर 0 लेंगे तो वो इक्वल आएगा 1 के। इसका छोटा सा प्रूफ जल्दी से कर लेते हैं। अगर a ओवर a है तो a ओवर a किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ पे भी a की पावर 1 है, यहाँ भी a की पावर 1 है। अगर आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके आएंगे वो a की पावर -1 हो जाएगी। मल्टीप्लाई की फॉर्म में पावर्स यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कंबाइन हो जाएंगी, 1 माइनस 1 आ जाएगा और a की पावर 0 यहाँ से इक्वल आ जाएगा 1 के। अब a की जगह अगर आप कोई भी वैल्यू लिख लें, कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी वेरिएबल आ जाएगा, तो जब उसकी पावर 0 होगी तो वो इक्वल किसके आएगा, 1 के। अब इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर a की पावर -n हो तो वो a की पावर, अगर हमारे पास 7th प्रॉपर्टी है
ए की पावर अगर आ जाए -n तो वो 1/a की पावर n के इक्वल होगा, यानी कि अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। मेंशन कर देंगे a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a के 0 के इक्वल होगा तो 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने मेंशन कर दिया a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कर लिया और इनकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 2.4 में हमने एक्सपोनेंट के लॉज की हेल्प से जो एक्सप्रेशंस गिवन है इनको सिंप्लीफाई करना है। और एक्सरसाइज 2.4 में से मोस्टली पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें। आपने एक्सपोनेंट के लॉज की हेल्प से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। अब सबसे पहले 243, जब आप 243 को फैक्टराइज करेंगे 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ से 3 आपके पास आ जाएगा 5 टाइम। 243 की जगह पे आ गया 3 रेज़ टू पावर 5। इसी तरह 32 को जब आप फैक्टराइज करेंगे ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5। 196 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, 196 को जब फैक्टराइज करेंगे 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, इसी तरह 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। 2 का स्केयर आ जाएगा और 7 का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने तीनों वैल्यूज जो हमें गिवन थी हमने उनको फैक्टराइज कर लिया। अब ये आ गया 3 की पावर 5 और बाहर ब्रैकेट के बाहर पावर है -2/3, 2 रेज़ टू पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर पावर है -1/3। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमने स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। तो एक तो 196 को लिखा 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 7 रेज़ टू पावर 2, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट की जगह पे हमने लिख लिया पावर 1/2। नेक्स्ट यहाँ पे 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर बच जाएगी -1। यहाँ पे 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया -10/3। डिनोमिनेटर में हमने -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जब ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब इसी तरह इस -1/2 को दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -1/2, 2 2 से कैंसिल, यहाँ पे भी 2 2 से कैंसिल। अब ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर वैसे ही आ गया, डिनोमिनेटर में 2 की पावर -1, इसी तरह मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर -1। अब यहाँ पे पावर्स सारी नेगेटिव हैं। जब अगर आप इसको ऑपोजिट कर दें, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले आएं और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में ले आएं तो पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने ऑपोजिट कर दिया, पावर्स पॉजिटिव हो गई। पावर 1 थी, यहाँ पे हमने जब पॉजिटिव हो गया, पहले -1 था, जब पॉजिटिव हो गया फिर आप 1 बेशक ना लिखें, 2 2 से कैंसिल हो गया, 7/3 रेज़ टू पावर 10/3। अब यहाँ से 10/3 पावर को हमने लिखा 10 मल्टीप्लाई 1/3, इसी तरह न्यूमरेटर में 7 वैसे ही। अब 3 रेज़ टू पावर 10 है हमने और इसका क्यूब रूट है, तो यहाँ पे हमने 3 का क्यूब बना लिया। 10 पावर 3, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3, यानी कि टोटल पावर बेस सेम है, जब पावर्स ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएंगी। अब 1/3 को इन चारों वैल्यू के साथ सेपरेट किया, यहाँ पे क्यूब क्यूब रूट कैंसिल, क्यूब क्यूब रूट कैंसिल, यहाँ पे 3 की पावर 1/3 वैसे ही आ जाएगी। अब 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई होगा 27 और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, इसको हमने रेडिकल की फॉर्म में लिख लिया। अब आपने एक्सपोनेंट के लॉज की हेल्प से सिंप्लीफाई करके इसका आंसर हमारे पास आ गया है 7/27 क्यूब रूट 3। अब इसी तरह फर्स्ट वाला लॉन्ग, ये जो फर्स्ट पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। सेकंड वाला जो इसका पार्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे होगा 2 मल्टीप्लाई -8, x वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख लिया, इसी तरह y वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई -8 करेंगे, -16 आ जाएगा।
एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर -3, यह आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 5 - 3। इसी तरह y रेज टू पावर -4, y रेज टू पावर 2 होगा तो ये हमारे पास आ गया y रेज टू पावर -4 + 2। सिंप्लीफाई कर लें, 5 - 3 2 आ जाएगा, -4 + 2 -2। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए जब आप y की पावर -2 है डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, y की पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर हमारे पास आ गया -16x² / y²। अब इसके पार्ट नंबर 3 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से न्यूमिनेटर में भी x y z की पावर्स हैं, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी x y z की पावर्स हैं। अब हम x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, y वाली वैल्यूज़ और z वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ से हमने इस तरह से वैल्यूज़ को इकट्ठा किया। अब यहाँ पे x की पावर -2 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है, तो -2 को जब 4 के पास ले आएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि इस तरह से इकट्ठा किया है कि जब आप सिंप्लीफाई करेंगे x y z की पावर्स पॉजिटिव आएंगी। तो ऊपर y की पावर -1 थी, नीचे y की पावर -3 थी, तो डिनोमिनेटर से इसको न्यूमिनेटर में ले गए, y की पावर -3 जो था वो +3 होगी। इसी तरह z की पावर 0 -4 को डिनोमिनेटर में लाएंगे, z की पावर +4 हो जाएगा। अब y की पावर -1 + 3 y की पावर 2 आ जाएगा, 4 + 2 x की पावर 6 आ गया और 0 + 4 z की पावर 4 आ गया। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर है -3, इस -3 को आपने इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर लेना। -3 पावर है तो ये पावर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ऊपर 2 × -3, डिनोमिनेटर में 6 × -3, 4 × -3, ये आ जाएगा -6, -18, -12। अब ये पावर सारी नेगेटिव हैं, जब इनको आप ऑपोजिट कर देंगे तो ये पावर जो हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी कि न्यूमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में आ गई। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका 4th पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट में भी हमने जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है उनको फैक्टराइज कर लेते हैं। 243 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 3 की पावर आ जाएगी 5। इसी तरह 81 को जब फैक्टराइज करेंगे ये आ जाएगा 3 की पावर 4। इसी तरह 9 है, यहाँ पे 9 को हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर, और ये जो पावर 2n थी वो आपके पास ब्रैकेट के बाहर हमने लिख ली पावर 2n। अब यहाँ से ये आ जाएगा 3 की पावर 4, n भी पावर है तो यह आ जाएगा 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n -1, और यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5। इसी तरह डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, 3 रेज़ टू पावर 4n मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3। अब अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं, तो यहाँ से 3 रेज़ टू पावर 4n + 5 आ गया, ये माइनस का साइन वैसे ही 3 रेज़ टू पावर 4n -1 + 5। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 3 रेज़ टू पावर 4n + 3 आ गया। वैसे अगर आप इसको सेपरेट रहने दें तो अगेन आगे जाके हमने इसको सेपरेट कर दिया, इसको भी आप सेपरेट रहने दे सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आप इसको पहले कंबाइन करें, क्योंकि -1 + 5 होगा, वो आगे प्लस का 4 आएगा और अगेन हम उसको सेपरेट कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर को अगर आप कंबाइन ना भी करें, सेपरेट लिखें, तो आगे जाके सेपरेट करके ही हमने सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ से आप इसको इसी तरह से भी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने जब पावर्स कंबाइन किए हैं -1 + 5 प्लस का 4 आ जाएगा। अब अगेन पावर्स को सबसे पहले तो ये डिनोमिनेटर को दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लिया। जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर रही है, तो आपने इस वैल्यू को दोनों के साथ सेपरेट लिख लिया। अब ये जो डिनोमिनेटर को जब दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिखा, आप अगेन इन पावर्स को जो हमने कंबाइन की थी सेपरेट कर दें। जब आप सेपरेट करेंगे 3 रेज़ टू पावर 4n, 3 रेज़ टू पावर 4n कैंसिल, 3 रेज़ टू पावर 4n, यहाँ पे भी 3 रेज़ टू पावर 4n कैंसिल। इसी तरह 3 रेज़ टू पावर 5 है, 3 का क्यूब है, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे ऊपर पावर आपके पास 2 रह जाएगी।
इसी तरह 3 का क्यूब है, 3 की पावर 4 है, जब आप इसको कैंसिल करेंगे ऊपर 3 की पावर 1 रह जाएगी। अब यहाँ से वैल्यू हमारे पास बची है 3 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, ये माइनस का साइन वैसे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 माइनस 3 करेंगे 6, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया 6। ये वाला क्वेश्चन भी देखें अब लेंथ ही नहीं है, लेकिन ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। हमने प्रूफ करना है कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये राइट साइड पे किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यहां से हमने कंसीडर कर ली है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको पता है जब डिनोमिनेटर से वैल्यू को ऊपर न्यूमरेटर के साथ लेके आएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का b पावर होगी माइनस b, इसी तरह c प्लस का था ऊपर आके माइनस c पावर, और x की पावर a पॉजिटिव थी ऊपर आके पावर हो जाएगी माइनस a। जब आप इनको कंबाइन करेंगे x रेज टू पावर a माइनस b, x रेज टू पावर b माइनस c, इसी तरह x रेज टू पावर c माइनस a, और ये ब्रैकेट के बाहर वाली पावर्स हमने वैसे ही लिख ली। अब यहाँ पे अगर आप देखें, एक तो हमें ये पता है कि पावर ने पावर के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो a प्लस बी जब मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी के साथ, हमने फॉर्मूला किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो जब आपके पास ये साइड आएगी तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन, तो यहाँ से यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई हुई दोनों वैल्यूज, दोनों पे स्क्वायर आ गया माइनस का साइन, यहाँ पे भी सेम वैल्यूज हैं, ऑपोजिट साइन है, मल्टीप्लाई हो रही है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये सारी एक्स की पावर्स हैं, तो आप इसको जब कंबाइन करके लिखेंगे ये सारी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ से प्लस का ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, यानी कि पावर x की रह जाएगी 0। x की पावर 0 इक्वल आ जाएगा 1 के। हमने प्रूफ किया है कि जब हमने प्रॉपर्टीज की हैं कि किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 होगी तो वो इक्वल आ जाएगा 1 के। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें जो एक्सप्रेशंस गिवन है हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 1/3 वैसे ही 27, जब आप 27 को फैक्टराइज करेंगे ये आ जाएगा 3 का क्यूब। इसी तरह 60 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले आ गया जी 30, 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, यानी कि आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 5, और पावर 1/2 वैसे ही आ जाएगी। इसी तरह जब आप 180 को फैक्टराइज करेंगे, 180 को फैक्टराइज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 45 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5। अब हमने यहाँ पे 180 की जगह पे लिख दिया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। इसी तरह 4 को आपने लिख लिया 2 का स्क्वायर और 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 3 और 1/3 यानी कि क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जो पावर 1/2 है इसको तीनों वैल्यूज़ के साथ हमने सेपरेट लिख लिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 1/2 पावर को तीनों के साथ सेपरेट लिख लिया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -1 -2/3 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 की पावर आ गई यहाँ पे 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बाकी वैल्यूज़ को एक दफ़ा हमने वैसे ही लिख लिया। यहाँ पे 2 और 1/2 कैंसिल, 2 1/2 कैंसिल। इसी तरह अब वैल्यू हमारे पास क्या बच गई है, यहाँ से 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 1/2 कैंसिल हो जाएगा,
2 बच जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 बच गया है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, ये न्यूमिनेटर में वैल्यू है 2 रेज टू पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2 रेज टू पावर -2/3। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नेगेटिव है, अगर आप इसको न्यूमिनेटर के साथ लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगी। बेस जब सेम होती है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अब पावर्स हैं हमारे पास 1/3 प्लस दूसरी पावर है 2/3। जब आप ऐड करेंगे एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 + 2 आ गया 3/3 कैंसिल होके पावर 1 बच जाएगी। तो जब आपने ऐड कर लिया 3/3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले आपने जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है इसको फैक्टराइज कर लेना है, यानी कि 216 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 25 को फैक्टराइज कर लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है पावर नेगेटिव है, अगर आप इसको ऊपर न्यूमिनेटर के साथ ले आएंगे तो पावर इसकी हो जाएगी पॉजिटिव। अब यहाँ से 216 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 216, ये आपके पास आ जाएगा 2 1 2। इसी तरह अब देखें नेक्स्ट, यहाँ इसको मैं आपको यहाँ से डिवाइड करके दिखाता हूँ, 2 1 6। अब ये हमारे पास आ गया 2 1 2, 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा, एक वैल्यू यहाँ से नीचे आ गई 1। अब देखें ये वैल्यू हमारे पास स्मॉलर है, ये 1 है और बाहर हमारे पास 2 है, यानी कि अगेन एक और वैल्यू हमें नीचे यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। जब अगेन एक वैल्यू लेके आनी हो तो हम यहाँ पे लगाते हैं 0 और उसके बाद फिर उसी स्टेप पे एक और वैल्यू को नीचे लेके आते हैं, यानी कि 6। 2 8 16, तो यहां से ये आ जाएगा 0 के इक्वल, यानी कि ये 108 आएगा। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे ये 18 नहीं आएगा, 1 और 8 नहीं आएगा। ये अगर आप एक वैल्यू देखें वो इससे स्मॉलर है, फिर जब आपने दो वैल्यूज को कंबाइन करना है तो एक 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 8 16 होगा। अगेन यहाँ पे आ गया 2 5 10, 2 4 8, इसी तरह 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, यानी कि ये आपके पास 2 की पावर भी 3 आ जाएगी और 3 की पावर भी यहाँ आ जाएगी 3। इसी तरह जब आप फैक्टराइज करेंगे 25 को 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 2/3 पावर को हमने दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट कर लिया, 3 यहाँ पे 3 से कैंसिल, यहाँ भी 3 से कैंसिल, यानी कि यहाँ बच जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप पॉइंट खत्म करेंगे ऊपर 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 1 के साथ हमारे पास यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 4, ये 25 पे कंप्लीट डिवाइड होगा 100 आ जाएगा, यानी कि 1/25 और पावर है 1/2। 25 को अगेन हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब ये 1/2 पावर 1 और 25 दोनों की, अगर आप 1 के साथ पावर 1/2 लिखेंगे अगेन वो 1 आ जाएगा। बेशक आप एक स्टेप में 1 के साथ पावर 1/2 लिख लें और अगले स्टेप में अगेन उसको 1 लिख लें, तो ये जब आप 5 का स्क्वायर पावर 1/2 होगी 5 बच जाएगा। अब ये 5 से कैंसिल हो गया। अब स्क्वायर रूट में वैल्यू बच गई है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को जब दोनों के साथ सेपरेट करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 और 2 × 3 हमारे पास आ जाएगा 6। अब ये जो फर्स्ट 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, ये इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं और इसी तरह इसके जो सेकंड 2 पार्ट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे इसकी पावर्स में डिफरेंस देखना है कि ये पावर्स में फर्क क्या है। अब देखें जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 है और अगेन फिर उस 2 की पावर 3 है। अगेन ये हमारे पास 5 की पावर 2 है और फिर 2 की पावर अगेन 3 है, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 2 है और फिर इस पूरी वैल्यू की पावर अगेन 3 है। तो यहाँ पे जब आप
2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 8 बनेगी। और इस तरह जो पावर होती है वो पावर से यहाँ मल्टीप्लाई होती है। जब अगेन पूरी वैल्यू की पावर हो तो ये 2 3 6 आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 8 बनेगा। तो हमने कहा था कि जब वैल्यूज डिवाइड की फॉर्म में होती हैं a की पावर m ओवर a की पावर n इक्वल था a की पावर m माइनस n, तो उनकी पावर्स बेस सेम होगी तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। 8 माइनस 6 2 आ गया, 5 का स्केयर आ जाएगा 25। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास x का क्यूब है और फिर उसकी पावर 3 है, 3 2 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x का क्यूब है और फिर उस 3 की पावर 2 है यानी कि उस 3 का स्केयर है, तो ये 3 का स्केयर आ जाएगा 9। तो ये अगेन ये डिवाइड की फॉर्म में है तो 6 माइनस 9 आ जाएगा, 6 माइनस 9 माइनस का 3, जब आप इसको पॉजिटिव करेंगे 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 3 आ जाएगा। यानी कि ये डिनोमिनेटर में लास्ट प्रॉपर्टी हमने क्या की थी, a रेज टू पावर माइनस n इक्वल होगा 1 ओवर a रेज टू पावर n के। तो यहाँ से -3 था, जब आप 1 ओवर की फॉर्म में लेके आएंगे x की पावर 3 हो जाएगी। अब इसी तरह हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। फी अमान अल्लाह।